नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सैनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये हमारी चल रही है उत्तराखंड की जो परीक्षा वाणी है उसकी सीरीज चल रही है, जिसमें हम उत्तराखंड के परीक्षा वाणी के जितने भी अध्याय हैं उनका अध्यायवार अध्ययन कर रहे हैं। तो इसी क्रम में आज हम प्रारंभ कर रहे हैं इसका जो अध्याय 18 है, तो जिसका नाम है उत्तराखंड संगठन, संस्थान एवं संग्रहालय। तो इस अध्याय के बारे में हम चर्चा करेंगे और परीक्षा वाणी में इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं और जिनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को कवर करने की कोशिश की गई है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले है लोक सेवा आयोग यानी यूकेपीएससी। ये तो आप सब लोग जानते होंगे। इसका गठन होता है अप्रैल 2001 में। अप्रैल 2001 में इसका गठन होता है लोक सेवा आयोग। और इसके सदस्य हैं 4 सदस्य हैं अध्यक्ष सहित, यानी 4 सदस्य इसमें अध्यक्ष सहित। और इसका जो मुख्यालय है वह है हरिद्वार। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? हरिद्वार है। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? इसके प्रथम अध्यक्ष जब ये बना तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे NP नवानी जी। NP नवानी इसके प्रथम अध्यक्ष थे और उनका जो कार्यकाल रहा वह अल्पकालीन रहा, यानी 4 माह का अल्प कार्यकाल रहा। और 14 अगस्त 2001 को वह क्या हो गए थे? सेवानिवृत्त हो गए थे। तो ये है हमारा यूकेपीएससी। सदस्य हैं अध्यक्ष सहित 4 हैं। मुख्यालय हरिद्वार है। अप्रैल 2001 में स्थापना होती है और प्रथम अध्यक्ष NP नवानी थे। 4 माह का अल्प कार्यकाल रहा और 14 अगस्त 2001 को ये क्या हो गए? रिटायर्ड हो गए थे। इसके बाद है आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान यानी एरीज। अब इसका जो सर्वप्रथम गठन किया जाता है वह किया जाता है 1954 में। ये वाराणसी में किया गया था। उत्तराखंड में इसका गठन नहीं हुआ था। यार, राजकीय वेधशाला वाराणसी में इसका गठन किया गया था 1954 में। 1955 में इसे शेर का डांडा नैनीताल में पहाड़ी पर स्थानांतरित किया गया इसको 1955 में। फिर उसके बाद 61 में इसको मोनेरा पहाड़ी पर स्थानांतरित किया जाता है, नैनीताल में ही है। तो वहाँ पर शेर का डांडा से मनोरा या मोनेरा की पहाड़ी पर इसे स्थानांतरित कर दिया जाता है। 1954 से 2000 ईस्वी तक यह संस्थान क्या हुआ? यूपी सरकार के अधीन रहा, यानी उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन इस संस्थान ने कार्य किया। और सन 2000 से 2004 तक यह उत्तराखंड के अधीन रहा, यानी उत्तराखंड गवर्नमेंट के अधीन रहा। और 2004 से अब इस क्या बनाया गया है? स्वायत्तशासी संस्थान बनाया गया है। और यह भारत एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। यानी यह क्या है? एक स्वायत्तशासी शासन है, स्वतंत्र संस्थान है और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इसे वित्त दिया जाता है, यानी धन दिया जाता है। और यहाँ इस राजकीय वेधशाला में स्थापित प्रमुख दूरबीनें हैं। 30 मार्च 2016 को देवस्थल 2450 मीटर की ऊंचाई पर इन्होंने 3.6 मीटर व्यास की एशिया की सबसे बड़ी ऑप्टिकल दूरबीन की स्थापना की। यह दूरबीन भारत व बेल्जियम के सहयोग से स्थापित की गई है, यानी भारत और बेल्जियम का सहयोग से यह दूरबीन बनाई गई है। और यह पूर्णतः घूमने योग्य है, यानी पूर्णतः यह क्या कर सकती है? घूम सकते, चारों तरफ घूम सकती है। और इसका जो वजन है 150 टन है। और इसमें जो लागत आई है वो 150 करोड़ के आसपास की कुल लागत है। और अन्य 1972 में मोनेरा चोटी पर 104 सेंटीमीटर व्यास की संपूर्णानंद ऑप्टिकल दूरबीन इन्होंने स्थापित की है। इसी संस्थान के द्वारा 1972 में मोनेरा चोटी पर 104 सेंटीमीटर व्यास की संपूर्णानंद ऑप्टिकल दूरबीन की स्थापना की गई है। 2010 में देवस्थल फास्ट ऑप्टिकल दूरबीन DFOT 130 सेंटीमीटर व्यास की है, इनके द्वारा स्थापना की गई है। 52, 38, 25 और 15 सेंटीमीटर व्यास की अन्य दूरबीनें भी इनके द्वारा स्थापित की गई है, इसी राजकीय वेधशाला के द्वारा। इसके बाद है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, इसकी स्थापना होती है 1906 में और यह स्थापित किया जाता है 12,000 एकड़ में। संस्थान में प्रमुख म्यूजियम है टिम्बर म्यूजियम,
मिनोर फॉरेस्ट प्रोजेक्ट, सिल्वीकल्चर, सोशल फॉरेस्ट्री और पैथोलॉजी म्यूजियम। यानी इसके प्रमुख म्यूजियम हैं टिम्बर म्यूजियम, मिनोर फॉरेस्ट प्रोजेक्ट म्यूजियम, सिल्वीकल्चर म्यूजियम, सोशल फॉरेस्ट्री म्यूजियम और पैथोलॉजी म्यूजियम। तो इसमें जो प्रमुख संग्रहालय हैं वो ये हैं। इसके बाद भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान मुक्तेश्वर। सर्वप्रथम 1893 में डॉक्टर अल्फ्रेड लिंगार्ड द्वारा इंपीरियल वेक्टरोलॉजिकल लेबोरेटरी स्थापित की जाती है। ये कहाँ की जाती है? ये की जाती है मुक्तेश्वर में 1893 में। 1925 में इसका नाम क्या कर दिया गया? इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी रिसर्च कर दिया गया। इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी रिसर्च कर दिया गया। प्रारंभ में लिंगार्ड द्वारा खोज की गई थी सर्रा रोग की, और यह रोग क्या होता है? पशुओं से संबंधित होता है, घोड़ा एवं गाय से संबंधित होता है। और खोज किसने की थी? डॉक्टर लिंगार्ड द्वारा सर्रा रोग की खोज की गई थी। 19वीं सदी के अंतिम दशक में इस संस्था ने प्रमुख कुछ जो रोग हैं उनसे संबंधित टीकों की खोज की थी, जिसमें रिंडरपेस्ट, एंथ्रिक्स, सीरम, लिम्फेजाइटिस, इपिजोटिक और ग्लैंडर्स प्रमुख हैं। 1924 में डॉक्टर एडवर्ड्स ने रिंडरपेस्ट नामक रोग के टीके की खोज की है। डॉक्टर एडवर्ड्स ने 1924 में रिंडरपेस्ट नामक रोग की टीके की खोज की है। और इसके अलावा मुर्गियों के रानीखेत नामक जो बीमारी होती है उसके लिए भी टीके की खोज इसी संस्थान द्वारा की गई है। इसके बाद है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की जाती है 1767 में बंगाल में भूकर एवं अन्य सर्वेक्षण हेतु या प्रारंभी या ब्रिटिश काल में इसकी स्थापना की जाती है। 1942 में इसको देहरादून में स्थानांतरित कर दिया जाता है। 1767 में स्थापना बंगाल में और 42 में देहरादून में इसे स्थानांतरित कर दिया जाता है। देश में प्रत्येक प्रकार के भू सर्वेक्षण व मानचित्र बनाने वाली एकमात्र क्या है? यह संस्था है। महासर्वेक्षक एवरेस्ट यानी ब्रिटिशकालीन महासर्वेक्षक एवरेस्ट ने 1852 में नेपाल में विश्व की सबसे ऊंची चोटी का परीक्षण कर उसकी ऊंचाई 29,002 फीट बताई थी। यानी जो ये संस्थान था तो इसके महासर्वेक्षक थे एवरेस्ट। उन्होंने 1852 में जो एवरेस्ट चोटी है उसका क्या किया? परीक्षण कर उसकी ऊंचाई निर्धारित की थी। 29,002 फीट उन्होंने उसकी ऊंचाई निर्धारित की थी। अतः उनके नाम पे ही उस चोटी का नाम क्या रखा गया? एवरेस्ट रखा गया। और इस पर क्या है 1854 में इन पर डाक टिकट भी जारी हुआ था। यानी जो ये संस्थान है भारतीय सर्वेक्षण विभाग है, इस पर डाक टिकट जारी हुआ था 1854 में। इसके बाद विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला अल्मोड़ा। इसकी स्थापना होती है 1924 में और किसने की थी? डॉक्टर बोसी सेन ने की थी। और इस जो उद्देश्य है पर्वतीय क्षेत्रों में जो कृषि है उससे संबंधित है। और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा की यह एक इकाई है या पर्वतीय इकाई है और इसने कई फसलों की किस्में भी तैयार की हैं। तो यानी ये क्या है? जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा है उसकी एक इकाई है, पर्वतीय इकाई है। और इसकी स्थापना किसने की थी? डॉक्टर बोसी सेन ने 1924 में। इसके बाद है हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर। तो यह स्थित है श्रीनगर पौड़ी में और इसका जो कार्य है वन्य वनस्पतियों और प्लस शोध कार्य से संबंधित है। इसके अलावा राज्य शैक्षिक एवं अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, इसकी स्थापना की जाती है 17 जून 2006 में। कहाँ की जाती है? नरेंद्र नगर में इसकी स्थापना की जाती है 17 जून 2006 में। और इसका जो उद्देश्य है शिक्षकों के प्रशिक्षण, शिक्षा अनुसंधान आदि के कार्यों हेतु इसका क्या है? जो उद्देश्य है उनसे रिलेटेड क्या है? ये काम करता है। इसके बाद है प्रमुख संग्रहालय, यानी प्रमुख जो संग्रहालय हैं उसमें हम देखें तो सबसे पहला नाम आता है देहरादून वन संग्रहालय का। यह राज्य का सबसे पुराना वन संग्रहालय है। राज्य में सबसे पुराने वन संग्रहालय की बात करें तो देहरादून वन संग्रहालय क्या है? राज्य का सबसे पुराना वन संग्रहालय है। इसकी स्थापना कब होती है?
1914 में होती है और वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में इसकी स्थापना की जाती है। 18,000 काष्ठ नमूनों का इसमें क्या है, अद्भुत संग्रह है। यानी काष्ठ लकड़ी के नमूनों का अद्भुत क्या है, इसमें 18,000 संग्रह है। इसके बाद है पंडित गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय। ये कहाँ स्थित है, अल्मोड़ा में। और इसका उद्देश्य प्राचीन राजवंशों तथा इनके शासनकाल से संबंधित संपदा का संग्रहण, अवलेखीकरण और शोध कार्य करना है। इसकी स्थापना की जाती है 1979 में अल्मोड़ा में। कब की जाती है, 1979 अल्मोड़ा में की गई है। और संग्रहालय से जो कौसानी स्थित सुमित्रा नंदन पंत आवास और खूंट अल्मोड़ा स्थित गोविंद पंत आवास को इस संग्रहालय से जोड़ा गया है। सुमित्रा नंदन पंत जी का आवास और गोविंद वल्लभ पंत जी का आवास, इन दोनों का इस संग्रहालय से जोड़े गए हैं। और इतिहास में इतिहास से संबंधित इस संग्रहालय में सिक्के, मूर्तियां तथा आदि चीज़ें संग्रहित की गई हैं। यानी इतिहास से उत्तराखंड का जो इतिहास है उससे रिलेटेड जो जैसे पुराने हमारे वंश हैं, राजवंश हैं, कुनिंद हो गए, पंवार हो गए या चंद वंश हो गए, तो उनसे संबंधित जो सिक्के हैं, मूर्तियां हैं आदि का संग्रहण भी इस संग्रहालय में किया गया है। इसके बाद है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क म्यूजियम कालाढूंगी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क म्यूजियम कालाढूंगी नैनीताल में स्थित है। और जिम कॉर्बेट तथा अन्य से संबंधित कई सामग्रियां इस म्यूजियम में रखी गई हैं। इसके बाद है लोक संस्कृत संग्रहालय खुटानी भीमताल। यह स्थित है नैनीताल में और इसकी स्थापना की थी डॉक्टर यशोधर मठपाल जी द्वारा इसकी स्थापना की गई है। और कुमाऊनी लोक संस्कृत से संबंधित कलाकृतियाँ और कुछ अन्य वस्तुओं का इस संग्रहालय में संग्रह किया गया है। इसके बाद है हमारा हिमालय पुरातत्व एवं निर्वंशीय संग्रहालय। तो इसकी स्थापना की गई है 1980 में। या जो हमारी गढ़वाल यूनिवर्सिटी है या उसके अधीन क्या है, या उनका ही क्या है एक संग्रहालय, हिमालय पुरातत्व एवं निर्वंशीय संग्रहालय। इसके बाद है तितलियों का संग्रहालय। तितलियों का संग्रहालय स्थित है भीमताल नैनीताल में। और यह स्थापित किया था फ्रेडरिक स्मिटा है, उन्होंने इसे स्थापित किया था। और 550 से अधिक तितलियां यहाँ पर मौजूद हैं। इसके बाद है मोलाराम चित्र संग्रहालय श्रीनगर। मोलाराम आप सभी जानते हैं कि एक प्रमुख चित्रकार थे और यह श्रीनगर में रहते थे। वहाँ पर इनका संग्रहालय स्थित है, वहाँ पर इनकी जो चित्रशाला थी वह स्थित थी। तो उसी को क्या बनाया गया, इनका संग्रहालय बनाया गया। तो इनका जो संग्रहालय है वह श्रीनगर पौड़ी में स्थित है। और गढ़ चित्रशैली के जनक मोलाराम के यहाँ पर क्या है, दुर्लभ चित्र हमें देखने को प्राप्त होते हैं। इसके बाद है हिमालयन संग्रहालय उत्तरकाशी। हिमालयन संग्रहालय उत्तरकाशी की स्थापना नवंबर 1965 में की गई। नवंबर 1965 में की गई। और यह किसके अधीन है, NIM के निम के अधीन है, जो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान है। तो यह उसके अधीन हिमालय संग्रहालय उत्तरकाशी है। और इस संग्रहालय में पारंपरिक आभूषण, बर्तन, वाद्य यंत्र, मुद्राएं, वनस्पति, पर्वतारोहण तकनीक व उपकरणों का क्या किया गया, संग्रह किया गया है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हिमालयन संग्रहालय उत्तरकाशी में संग्रहित की गई हैं। इसके बाद है हिमालय संग्रहालय। तो ये आप दोनों याद रखने हैं, ध्यान रखना इनमें। हिमालयन संग्रहालय है उत्तरकाशी में और हिमालय संग्रहालय है कुमाऊं में। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के अधीन क्या है, ये हिमालय संग्रहालय स्थापित किया गया है। और यह कब किया गया, यह किया गया 2005 में। और पुरातत्व एवं सिक्का गैलरी यहाँ की क्या है, प्रसिद्ध है। और इस संग्रहालय में समाज, संस्कृति, राष्ट्रीय आंदोलन, पत्रिका, ताम्रपत्रों और दस्तावेज व छायाचित्र आदि से संबंधित चीज़ों को इन्होंने संग्रहित किया है। महात्मा गांधी की कुमाऊं आगमन व अन्य स्वाधीनता सेनानियों के चित्र व फोटो भी इन्होंने संग्रहित किए हैं। क्षेत्रीय पत्रों, शक्ति, समता आदि की मूल प्रतियां भी इन्होंने इस संग्रहालय में रखी है। यानी जो कुमाऊं विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के अधीन है हिमालय संग्रहालय, तो इसमें हमें महात्मा गांधी के कुमाऊं आगमन तथा जो अन्य स्वतंत्रता सेनानी हैं तो उनसे संबंधित चित्र व फोटो हैं। इसके अलावा जो क्षेत्रीय पत्र थे कुमाऊं के, तो उनके भी मूल जो प्रतियां थी वो भी इस संग्रहालय में हमें देखने को मिल जाएंगी। तो ये था हमारा अध्याय 18 परीक्षा वाणी का उत्तराखंड संगठन, संस्थान एवं संग्रहालय।
तो इसके साथ ही इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।